नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के अध्याय 12 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक हैं यशपाल। अध्याय का नाम लखनवी अंदाज। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, लखनवी अंदाज कहानी के लेखक हैं। बच्चों, यहाँ आपके सामने 4 विकल्प है, जिसमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला विकल्प यशपाल, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा धर्मपाल, चौथा सुमित्रानंदन पंत। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि लखनवी अंदाज कहानी यशपाल जी ने लिखी। सही उत्तर है यशपाल। प्रश्न 2, लखनवी अंदाज कहानी में वर्णन है। बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला, लखनऊ के नवाब का, दूसरा हैदराबाद के निजाम का, तीसरा टोंक के नवाब का, चौथा सभी का। बच्चों, जैसा हमने कहानी में पढ़ा, इस कहानी में लखनऊ के नवाब का वर्णन किया गया है। सही उत्तर है लखनऊ के नवाब का। प्रश्न 3, नवाब साहब के सामने क्या रखे हुए थे? उत्तर है नवाब साहब के सामने खीरे रखे हुए थे। प्रश्न 4, लेखक को देखकर नवाब साहब की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है लेखक को देखकर नवाब साहब प्रसन्न नहीं थे। नवाब साहब को ऐसा लगा मानो उनके एकांत में बाधा हो गई हो। उन्होंने लेखक की तरफ देखा भी नहीं तथा ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने लगे। प्रश्न 5, लेखक यशपाल द्वारा लिखित 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। उत्तर है यशपाल जी ने अमिता और दादा कामरेड
ये उपन्यास लिखे। प्रश्न 6, प्रस्तुत पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में नवाब साहब की नवाबी आदतों पर व्यंग्य किया गया है। लखनऊ के नवाबों की आदतों और झूठी शान पर लेखक ने व्यंग्य किया है। प्रश्न 7, नवाब साहब ने गर्व से लेखक की तरफ क्यों देखा? उत्तर है, नवाब साहब ने गर्व से लेखक की तरफ देखा मानो वे कहना चाहते हैं खीरा खानदानी नवाबी तरीके से खाया जाता है। प्रश्न 8, नवाब साहब ने खीरों के साथ क्या किया? उत्तर है, नवाब साहब ने सबसे पहले खीरों को उठाकर धोया, काटा और नमक डालकर मुंह तक लाए, फिर सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रश्न 9, लखनवी अंदाज कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, इस कहानी में लेखक ने लखनवी नवाब की झूठी शान और शौकत को व्यक्त किया है। लेखक ने बताया है कि लोग अभी भी पुरानी शान और शौकत को दिखाना पसंद करते हैं तथा राजा महाराजाओं जैसा गर्व अभी भी दिखाते हैं। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।